हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि उन्हें 5000 पर मंथ की एसआईपी करनी थी 12 से 15 साल के लिए। अब उनका सवाल ये था कि वो कौन से फंड्स में इसको एलोकेट करें, क्या वो एक फंड ले या इसके मल्टीपल फंड्स में वो इस पैसे को एलोकेट करें। तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी को 12 से 15 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए एसआईपी करनी है 5000 पर मंथ की, तो हम उसको 3 फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं। पहला पोर्शन हम ले लेंगे 3000 पर मंथ का, जिसे हम फ्लेक्सी कैप फंड में एलोकेट करेंगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दोस्तों वो होती है जिसमें फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से देखता है कि कितना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, पर ध्यान रहे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू अदर फंड्स। तो अगर आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो तभी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को आप चूज करें, अदरवाइज बाकी दोनों फंड्स में से आप ले सकते हैं। अब बाकी बचा हमारे पास 2000 पर मंथ का अमाउंट, जिसमें से 1000 पर मंथ हम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो होती हैं जिसमें मिनिमम 65% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। मिड कैप फंड्स में आप कोटक का, एचडीएफसी का या फिर मोतीलाल ओसवाल का फंड चूज कर सकते हैं। अब जो बाकी हमारा 1000 पर मंथ का अमाउंट बचा उसे हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे। अगेन, स्मॉल कैप फंड वो होते हैं जिसमें मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप देख रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई, एचडीएफसी या क्वांट का स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें 3000 पर मंथ फ्लेक्सी कैप फंड, 1000 पर मंथ ईच मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 15 ईयर्स में आप 26,60,000 का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 12% का रिटर्न मिलेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि इजीली पॉसिबल भी है म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक मॉडरेट रिस्क लेने के वाले इन्वेस्टर के लिए। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड में अपना एलोकेशन कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर आप 5000 पर मंथ से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपली आप अपने अमाउंट को डबल कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड में 6000 इन्वेस्ट कर लीजिए और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में 2000 ईच इन्वेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।